नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ करोल बाग विधानसभा में। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस वक्त मौजूद हैं गोपाल पिंगोलिया जी। सर, आपका स्वागत है। पिंगोलिया जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, इस कोरोना काल से लेकर अब तक आपकी क्या सेवाएं हैं? इस कोरोना काल से लेकर अब तक हम लोगों ने, हमारी संस्था ने लोगों को राशन वितरण का कार्य किया। लोगों को मास्क और ज़रूरत की, जिनको कपड़ों की ज़रूरत थी और जिनके बच्चों को, जैसे आज के टाइम के अंदर बच्चों के एजुकेशन के अंदर दिक्कत आ रही है, तो उनको स्टेशनरी हो गया या बुक वगैरह वो प्रोवाइड करवाया हम लोगों ने। और किसी को दवा की या और किसी भी तरीके की हेल्प रही हमारी संस्था के द्वारा, उसको कार्य हम लोगों ने इस कोरोना काल के अंदर किया है। सर, आपकी जो संस्था है किस नाम से है और कब से चलती है? हमारी संस्था का नाम दिल्ली प्रांतीय रायगढ़ पंचायत है। ये सन 1943 के अंदर हमारे बुजुर्गों ने इसकी नींव रखी थी। और इस संस्था के जो हर 3 साल के पीरियड के अंदर चुनाव होते हैं, वो चुनाव वो व्यक्तिगत ना होकर एक सार्वजनिक चुनाव होते हैं। इसके अंदर समाज का प्रत्येक व्यक्ति वोट करने का अधिकार होता है उसको, और वो पूरी दिल्ली के अंदर से पूरी दिल्ली के द्वारा किया जाता चुनाव। संस्था के द्वारा हम लोग गरीब कन्याओं की शादी करते हैं सामूहिक विवाह के द्वारा। और जिस किसी बहन बेटी को अगर किसी भी चीज़ की आर्थिक सहायता की या जैसे भी कोई मदद चाहिए होती है, संस्था द्वारा किया जाता है। और सामाजिक मसले होते हैं, जैसे कि घरेलू छोटे मोटे झगड़े जो होते हैं, उनका निपटारा किया जाता है। आपस के अंदर ही बैठ के हम उसको कोशिश करते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े, और उस संस्था के द्वारा हम उसको निपटाने की कोशिश करते हैं। और छोटे बच्चों के लिए जैसे कि आपका लाइब्रेरी का हो गया या कंप्यूटर का हो गया, जैसे जैसे जो बच्चा परसेंटेज के हिसाब से उनको उसी तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। तो उनको प्रोत्साहन भी किया जाता है? प्रोत्साहन की, हाँ, प्रोत्साहित के तौर पर उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं जी। और जो भी हमसे बन सकता है हम उनकी मदद करते हैं। ये विधायक हैं, कितना कोऑपरेट कर रहे हैं आपके क्षेत्र के विकास को लेकर? विधायक जी से तो देखो, खैर ऐसे तो हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक यही है दिक्कत कि जगह जगह आज पटरियों को घेर कर जिस तरीके से ये वृद्धाश्रम के तौर पे ही बना दिए जाते हैं, मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या, आज बुजुर्गों का हमें सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से क्या, ये बनाने से बुजुर्गों को कहीं ना कहीं घरों में दिक्कत आएगी। वो दिक्कत यह है कि भी सीमित हो गए घर, छोटे घर हो गए। अब हर घर के अंदर इतनी जगह नहीं है। अगर मान लो ये चीज़ें नहीं होंगी, शराब के अड्डे ही बनेंगे आगे जाके। हर आदमी उस चीज़ को केयर नहीं कर पा रहा। अभी जैसे आर्य समाज रोड पे बना हुआ है, उसके जो है मतलब केयर टेकर वो तो चलो भाई मेंटेन करके चल रहे हैं। अब जैसे अरजान सिंह रोड पे बनेगा या और भी कहीं फुटपाथ चलने को लिए लोगों के लिए, और फुटपाथ घेर घेर के चीज़ें बनाना मेरे हिसाब से तो गलत है विधायक जी का। हाँ, और जैसे अभी बीच में कुछ राशन का था इन लोगों का, राशन का भी अभी 180 करोड़ रुपए की इनकी कमीशन रखी हुई है। केजरीवाल जी उस ओर तो ध्यान देते नहीं है। अब इनको भी देखना चाहिए भाई, राशन दुकानदार बेचारा किराया भरेगा या अपने घर पर परिवार को कैसे पालेगा, उनको कमीशन के तौर पर जो उनका बनता है वो देना चाहिए, ना कि और चीज़ों के अंदर उनको फेरी के चक्कर में दिल्ली का नाश कर दिया। आज एक तरीके से देखा जाए तो किसान आंदोलन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, ठीक है सर। किसान आंदोलन के अंदर कौन सा किसान गरीब बैठा हुआ, पहले तो हमें देखना चाहिए। एक एक किसान के कपड़े देखो, सबकी देखो। जब दिल्ली से लोग पलायन कर रहे थे, 250 ग्राम की खिचड़ी बांट के इन लोगों ने क्या क्या साबित किया? ऐसा तो है नहीं कोई, ऐसे उन लोगों को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए था। दिल्ली के अंदर इतने स्कूल थे, उन स्कूलों के अंदर उनको रोक के कोई ना कोई साधन देके उनको 2 वक्त की रोटी देते तो शायद ये चीजें नहीं होती। और आज जो दिल्ली का हाल हो चुका, वो कुछ कहने वाली और बताने वाली बात ही नहीं है। सर, जैसे कि भारत सरकार ने अभी जो MSP जो लागू की है, हाँ, किसानों को लेके, हाँ जी, क्या ये फायदेमंद है या जो ये कर रहे हैं प्रदर्शन, किस कारण क्यों कर रहे हैं? मेरे हिसाब से देखो, ये प्रदर्शन कर तो वो दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी निर्णय लिया वो ठीक लिया है। अब गरीब किसान, जैसे मान लो एक गरीब किसान है, उसकी 1 एकड़ की 2 एकड़ की जमीन है, वो तो बड़े बड़े सरमाएदारों को ही अपना माल देगा ना, वो अपने दाम पे लेंगे, वो आगे बेचेंगे। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके भी प्रॉफिट के लिए कोई चीज ला रही है तो कुछ सोच समझ के लाई होगी। कल तक दिल्ली सरकार के अपने अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे सबसे पहले मोहर लगाई थी। आज वही सबसे पहले धरने पे बैठे हुए, क्यों दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं? इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए हमारी नजरों में। सर, मगर आज भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या जो पूरी टीम है, आज वो बैठी है भूख हड़ताल पर। आज वो इसलिए गए हुए भूख हड़ताल पर नहीं है, वो मेयर जो गए हुए, तीनों मेयर हमारे जो गए हुए, वो इसलिए गए हुए क्योंकि
जो बकाया राशि दिल्ली गवर्नमेंट जो एनसीडी को देती है कर्मचारियों की, उन बेचारों का क्या कसूर है? तो झगड़ा अपनी जगह है आपका, राजनीतिक झगड़ा। आप राजनीतिक झगड़े के अंदर ऐसा कोई कार्य ना करो ना जिससे कि हम लोगों को मतलब आम जनता को परेशानी हो। अब ये कर्मचारी बेचारा एक सफाई करता है और उसे सैलरी ना मिले, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा? कम से कम उनका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और उनकी जो सैलरी बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं दे रही है, सबको पता है, लेकिन ये वो जादूगर है जो अपनी बातों को घुमाना जानता है। इसलिए क्या मेरे हिसाब से तो इन्हें सैलरी देनी चाहिए। तो सर आप तो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो आपका जो राजनीतिक करियर है कब से है और कैसा आपका आना हुआ राजनीति? राजनीतिक में मैं मेरे पापा को देख के इंस्पायर होके आया, क्योंकि मेरे पापा को आज 80 ईयर्स ओल्ड है वो, और वो शुरू से ही सामाजिक कार्य का सामाजिक है, उन्हें कई बड़े बड़े दायित्व भी उनको मिले हैं। तो उन्हीं को देख के परिवार में शुरू से हमारा रहा, उन्हीं को देख के आया। फिर राजनीति भी अपने रातावाल जी रहे, रातावाल जी रहे, अपने कालकादास जी रहे, योगिंदर जी रहे, इन लोगों को देख देख के हमने फिर हमारा भी रुझान इस हो रहा है कि हम भाजपा की तरफ रहा, क्योंकि असली मायने में हम तो भी भाजपा को ही मानते हैं। और जो देश का विकास कर सकती है राजनीतिक तौर पे, वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और सर आने वाला समय क्या लगता है? 22 में चुनाव है एमसीडी के, जिस तरह से ये सब ये परेशानियां चल रही है एमसीडी को लेके, तो आने वाला समय कैसा रहेगा एमसीडी चुनाव को लेकर? आने वाला समय देखो कैंडिडेट के ऊपर है, क्योंकि फिर ये चुनाव जो होता है चेहरे का चुनाव होता है और पार्टी के मुद्दों के ऊपर बातें होती हैं। आने वाला समय मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा रहेगा और शायद हम दोबारा से सरकार बनेंगे। सर मगर दिक्कत तो काफी आ रही है इस समय, जैसे तालमेल नहीं मिल पा रहा दिल्ली सरकार और एमसीडी का, क्या आगे भी यही फिर दिक्कतें रहेंगी? ये तो देखो शुरू से है, या तो बदलाव लाना है तो हमें दिल्ली सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा। अगर जब तक हम इसको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक दिल्ली में ये समस्या चलती रहेगी। तो कैसे उखाड़ फेंका? तो जनता के लिए तो सहूलियत दे रहे हैं, जनता को पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेकिन जनता को भी समझना चाहिए खाली पानी बिजली से ही सब चीजें नहीं चलती है। हर एंगल से आदमी को देखना चाहिए कि हम किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। अब फ्री में तो हम भी मुझे भी मेरे माँ बाप बैठा के खिला सकते हैं, वो तो मैं फिर आदी हो जाऊंगा ना उस चीज का। पहले शीला दीक्षित गवर्नमेंट की सरकार थी, उस टाइम पे महंगाई भी थी लेकिन काम भी था उस टाइम। आज चलो मैं मानता हूँ काम में वो आपके क्या बोलते हैं बिजली पानी फ्री हो गया, लेकिन काम धंधा तो बिल्कुल ठप हो गया ना। दिल्ली सरकार को इस ओर भी तो ध्यान देना चाहिए कि क्या इस तरीके से करके ये क्या साबित करना चाहती है? कितना कंपनियों का बकाया है, ये तो इस जेब से निकालते दूसरी जेब में डाल देती है, ऐसे नहीं चलेगा ना, क्योंकि विकास कार्य भी तो जरूरी है। आज दिल्ली की सड़कों का हाल देख लो क्या हो गया। अब ये फुटपाथ घेर घेर के बनाए जा रहे हैं, इससे क्या साबित होगा? लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है, आप फुटपाथ बना रहे हो, उस पर भी रेडी पट्टियाँ लगेगी, फिर ये गुंडागर्दी बढ़ेगी उसके ऊपर पटरियों पे, आम पब्लिक के लिए क्या होगा? सर जो ये सारी समस्या बनी है, अगर आपको पार्टी जिम्मेदारी दे नगर निगम चुनाव के लिए, हाँ जी, तो आप आगे इच्छुक हैं इन समस्या का समाधान करने के लिए? देखो पार्टी अगर जिम्मेवारी देगी तो मैं अपनी भी पूरी कोशिश ये रहेगी भाई जो अपने क्षेत्र की समस्या हो उनको मैं जैसे भी अपने तरीके से जो भी मुझसे बन सकेगा मैं उसे निपटाने की कोशिश करूँगा और बाकी समय बताएगा। सर अभी इस समय तो 2020 काफी संकटों के साथ बीता है कोरोना काल को देखते हुए, 2021 नव वर्ष आ रहा था, तो नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नव वर्ष के उपलक्ष्य में मेरी ओर से तो यही संदेश है कि आने वाला समय आप लोगों की खुशियाँ लेके आए, रोजी रोजगार मिले लोगों को, और स्वास्थ्य के प्रति सब अपने आप को सही रहे और कोरोना की ये महामारी है खत्म हो, ताकि लोगों का एक सुचारू रूप से जिंदगी चलती रहे। धन्यवाद। तो ये हमारे सीधे बात गोपाल पिंगोलिया जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।